नमस्ते हिंदुस्तान। मैं हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रावत। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं SEIS स्कीम के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये स्कीम के अंतर्गत सर्विस प्रोवाइडर जो भी कंपनी है उसको गवर्नमेंट बेनिफिट देती है 3% से लेके 7% तक। देखिए, SEIS जो स्कीम है वो 2015 में लॉन्च हुई थी और ये स्कीम का महत्व ये है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है वो लोगों को गवर्नमेंट बेनिफिट दे पाए। तो देखिए, ये एसीआईएस में कौन सी कंपनी एलिजिबल है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एलिजिबल है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सर्विस में आपको कोई लीगल सर्विस प्रोवाइडर है वो भी एलिजिबल है। ये अकाउंटिंग, ऑडिट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, मेडिकल डेंटल सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज और उसके बाद टूरिज्म सेक्टर भी इसमें शामिल है। तो जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है इंडिया से वो सारे लोग SEIS स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल है। जैसे मैं एक्सपोर्ट करता हूं एग्रीकल्चर आइटम, तो बिल्कुल मुझे गवर्नमेंट की ओर से पहले MEIS स्कीम का लाभ मिलता था, उसके बाद अभी हमें मिल रहा है RODTEP स्कीम का लाभ। तो एज ए मैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करता हूं सारी आइटम, तो मुझे गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। पर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कोई एजुकेशनल सर्विसेज बाहर के देश में प्रोवाइड करता है इंडिया से, तो वो लोगों को बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो वो लोगों को बेनिफिट मिलेगा ये स्कीम के अंतर्गत, जिसका नाम है SEIS, सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। देखिए, ये स्कीम का अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो आपको एक सर्विस प्रोवाइडर बनना पड़ेगा। जैसे मैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर हूं तो आप कोई सर्विस एक्सपोर्टर बनिए। जैसे कोई डेवलपर कंपनी है, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है, तो इंडिया से वो सॉफ्टवेयर बाहर जाएगा पेन ड्राइव के थ्रू या कोई CD में वो बना के कहीं ना कहीं बाहर के देशों में वो बेचेंगे, राइट। वो बेचने के बाद वहां से पेमेंट आएगा इंडिया में, वो शायद आएगा USD में, यूरो में। तो बाहर के देश से अगर पेमेंट आता है इंडिया में तो हमारी इंडियन इकोनॉमी को भी ज्यादा महत्व मिलता है, हमारी इंडियन इकोनॉमी भी ज्यादा मजबूत होती है। तो यही एक कारण है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विस प्रोवाइडर को भी अभी यहाँ पे बेनिफिट दे रही है। तो अगर आपको ये स्कीम का लाभ लेना है तो यहाँ पे काफी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो एलिजिबल हो रही है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है बाहर के देशों में, उसके बाद कोई एजुकेशन देता है, जैसे आप यहाँ पे एजुकेशन मेरा ले रहे हो, एजुकेशन के माध्यम से मैं बाहर की कंट्री से कुछ ना कुछ पैसा कमा रहा हूँ USD में या यूरो में, तो मुझे ये स्कीम के अंतर्गत लाभ मिलेगा। उसके बाद कोई ऑडिट के रिलेटेड काम है, कोई टैक्सेशन के रिलेटेड काम है, अगर मैं कोई सर्विसेज दे रहा हूं बाहर के देशों में और वहां से वो लोग मुझे USD में और यूरो में पैसा सर्विस मेरा पैसा पे कर रहे, तो मुझे ये सर्विस के अंतर्गत लाभ मिलेगा। और उसके बाद मैं कोई टूरिज्म का कोई सेक्टर चला रहा हूं तो उसमें भी मुझे कोई बाहर की कंट्री से पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है, INR में नहीं पर उसके अलावा फ्रीली ट्रेड एक्सचेंज करेंसी में अगर मुझे कोई भी पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है तो मुझे ये स्कीम के अंतर्गत लाभ मिलने वाला है। तो देखिए, SEIS स्कीम का महत्व क्या है। आप सर्विस प्रोवाइडर हो इंडिया से, मतलब आप कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो पर आप उसको सर्विस दे रहे हो। आप कोई भी चीज का उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, कोई चीज उसको डेवलप करके एज ए सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको दे रहे हो, तो आपका यहाँ पे SEIS स्कीम के अंतर्गत आपको लाभ मिल सकता है 3% से लेके 7% के बीच में। देखिए, ये काफी बड़ा लाभ होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, काफी सारे यहाँ पे व्यापारी को पता नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में गवर्नमेंट स्कीम से भी आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। देखिए, कोई छोटी मोटी भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी होगी, उसका सॉफ्टवेयर 8,000 USD का भी होगा, तो 8,000 USD का आप 5% भी गिन सकते हो तो कितना प्रॉफिट आपको मिल सकता है, राइट। तो आपको यहाँ पे मैं सिंपल एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये क्राइटेरिया मैच करोगे तो आपको ये स्कीम का लाभ मिलेगा। सबसे पहले आपके पास एक IEC, वैलिड IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए। सेकंड चीज कि आप कुछ भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसका पैसा आपको मिल जाना चाहिए। जैसा आपको कोई पैसा आपकी बैंक में रिसीव होता है तो आपकी बैंक उसका EBRC जनरेट करती है। तो जैसे आपका EBRC जनरेट हो जाएगा, सर्विस प्रोवाइड करने के बदले आपको जैसे पैसे मिल जाएंगे,
उसी के बाद आप ये सर्विस का आनंद ले सकते हो, ये सर्विस के लिए आप एलिजिबल हो। और कौन सी सर्विस इसमें एलिजिबल है उसके लिए आपको डीजीएफटी की वेबसाइट से काफी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता कि आपकी सर्विस है ये एसीआईएस में आ रही है नहीं आ रही है, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाके आप बिल्कुल आपकी सर्विस देख सकते हो आपकी सर्विस उसमें है या नहीं। अगर आपकी सर्विस उसमें होगी देन यू आर एलिजिबल टू गेट बेनिफिट अंडर एसईआईएस स्कीम, राइट। तो अगर आपको फायदा लेना है एसीआईएस का तो आप जरूर सर्विस प्रोवाइडर बनिए, सर्विस प्रोवाइडर एक्सपोर्टर बनिए, तो आपको ये स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट की ओर से 3 से 5% तक आपको लाभ मिलेगा, अप टू 7% तक भी लाभ मिल सकता है, राइट। तो अगर आप जानना चाहते हो कि और भी कितने गवर्नमेंट के बेनिफिट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में, तो मेरे आगे की वीडियो देखना ना भूले। ऐसे ही मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।